उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जहां क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से इतिहास में दर्ज है, वहीं पौराणिक धरोहरों के साथ जिले के गांव कुदरकोट का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के हरण करने के प्रमाण भी मिलते हैं। भागवत पुराण में उल्लेख है कि कुंदनपुर में पांडु नदी पार करके भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले गए थे और द्वारका ले जाकर विवाह कर उन्हें अपनी रानी बनाया था। इसके अलावा देवी के अदृश्य होने का भी तथ्य भागवत पुराण में मिलता है। कुदरकोट में अलोपा देवी का मंदिर भी है, जहां भगवान श्री कृष्ण की ससुराल को लेकर लोगों के अलग अलग तर्क भी हैं। तर्क हैं कुड्डिनपुर, जिसका अपभ्रंश कुदनपुर का नाम बाद में कुदरकोट पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की ससुराल होने के बाद भी आज तक न कुदरकोट का ना तो विकास हो सका है और ना ही इस स्थल को पौराणिक महत्व मिल सका है। श्रीमद्भागवत ग्रंथों के उल्लेख के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुंडिनपुर के राजा भीष्मक धर्मप्रिय राजा थे। उनकी एक पुत्री रुक्मणी और 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मर्थ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। रुक्मी की मित्रता शिशुपाल से थी, इसीलिए वह अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, जबकि राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मणी की इच्छा भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की थी। जब राजा भीष्मक की अपने पुत्र रुक्मणी के आगे न चली तो उन्होंने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मणी को शिशुपाल के साथ शादी तय होने न गवारा गुजरा तो उन्होंने द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक दूत भेजकर अपने को हरण करने का आग्रह भिजवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का संदेश स्वीकार कर लिया और रुक्मणी को द्वारका ले जाकर अपनी रानी बनाने की पूरी तैयारी कर ली। मान्यता है कि कुंडिनपुर महल से कुछ दूरी पर गौरी माता मंदिर से रुक्मणी के हरण के बाद देवी गौरी अलोप हो गईं, जिसके बाद वहां पर अलोपा देवी मंदिर की स्थापना की गई और अब इस मंदिर को अलोपा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पश्चिमी दिशा में द्वापर कालीन महाराज भीष्मक द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर अब बाबा भयानक नाथ के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी सुभाष चौरसिया ने बताया कि यहाँ पर चैत्र और आषाढ़ माह की नवरात्रि में हर वर्ष मेला का आयोजन होता है। पिछले 116 वर्षों से भव्य रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। दशहरा को रावण का वध होता है और मां अलोपा देवी मंदिर धरती तल से 60 मीटर की ऊंचाई पर खेरे पर बना हुआ है। हर साल फाल्गुनी अमावस्या को 84 कोसी परिक्रमा का आयोजन भी होता है। कुंडिनपुर, जो बाद में कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, जब मुगलों का शासन हुआ तभी से इसका नाम कुदरकोट पड़ गया है। आज भी यहाँ राजा भीष्मक के 50 एकड़ में फैले महल के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज के समय में जहाँ कुदरकोट में माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पर कभी राजा भीष्मक का निवास स्थान होता था और यहाँ पर रुक्मणी खेला करती थी। मुगलों ने इस नगर पर कब्जे के बाद इसके पूरे इतिहास को तहस नहस करने के लिए भौगोलिक स्थिति बदलने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर अवशेष व ग्रंथों में कुंडिनपुर का उल्लेख आज भी है। पुरातत्व विभाग की उदासीनता और जागरूकता की कमी के कारण मथुरा, वृंदावन जैसे पूज्य स्थान कुदरकोट को पौराणिक विश्व विख्याति नहीं मिल सकी। पिछले वर्ष ही खेरे के ऊपर एक मकान में निकली सुरंग इसका उदाहरण है, जिसका आज तक कोई पता ना चल सका। ये कौन सा मंदिर माना जाता है? ये रुक्मणी धाम के नाम से मंदिर, रुक्मणी जी का मंदिर बोला जाता है और ये राजा भीष्म की नगरी है, यहाँ की रुक्मणी जी थी, उनकी जन्मभूमि है यहाँ। और 2016 में जब जगह के कारण माला श्रीवास्तव ने यहाँ जगह दी 2.5 एकड़ 12.5 बीघा, इसमें ये अपना निर्माण हुआ रुक्मणी धाम के नाम से। ये रुक्मणी धाम के नाम से मंदिर का विख्यात हुआ है और यहाँ बहुत बहुत दूर के यात्री लोग भी आते और यहाँ परिक्रमा भी लगता है हर अमावस का। ये कब लगता है परिक्रमा? परिक्रमा हर अमावस आज भी था। अच्छा महाराज, एक ही बताएं, यहाँ क्या इतिहास रहा है रुक्मणी जी? रुक्मणी जी का इतिहास तो ये जन राजा भीष्म की जो लड़की बोली जाती थी पुत्री,
उनकी ये जन्मभूमि बोली जाती है रुकड़ी कुंदनपुर धाम में। फिर जब ये यहाँ रहा नहीं कोई, जब हाथियों की दांत चल गई और विध्वंस हो गया तो ये कुदरकोट नाम से विख्यात हो गया। अब दोबारा जब उन्हीं की कृपा रुक्मिणी जी की जब निर्माण हुआ है दोबारा, फिर पुनः रुक्मिणी कुंदनपुर के नाम से ही रुक्मिणी धाम कुंदनपुर हुआ। अच्छा, एक चीज बताएं, यहाँ बताया जा रहा है कि रुक्मिणी जी का यहाँ श्री कृष्ण भगवान द्वारा यहाँ, हाँ जी, जब मैं रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण भगवान लेना आए थे, जब उन्हें शिषपाल की बारात तो उनका कथा थी, जाने थी, रुकुम उनके भाई अपने साले की ये शादी कर रहा था, तो ये प्रेम बस भगवान कृष्ण को बुलाया था कि आपको अपमान न हो, यानी तो वो सम्मान के साथ उनको लिवा गए थे। वो यही जगह है, वो जगह यही जगह है जो जगह। अच्छा महाराज जी, ये बताइए जो यहाँ का जो आज भी इतिहास रहा है कि यहाँ पे कई लोगों पे हाथियों की दाएं चलाई गई थी, क्या कारण रहा, कौन से राजा थे जिसने दाएं चलाई थी? वो राजा को अबे मालूम नहीं है कि कोई द्वापुर की बात है, जी जी हैं 6000 वर्षें हो गई, जी जी। इतनी तो जानकारी नहीं है। लेकिन राजा भीष्म के बाद यहाँ विध्वंस हुआ है, सब देवियाँ देवता मंदिर खंडित कर दिए गए। उसके बाद यहाँ से कन्नौज तक सुरंग भी था, मेरी इतिहास की बात है। उसके बाद जब वहाँ रहा नहीं तब कई एक राजों ने राज यहाँ किया। एक राजा ऐसा था कि वो हाथियों की दाएँ जलवा देता था मनुष्य पे, और हाथियों की दाएँ चलाए। वो जगह यही है जहाँ तुम आप खड़े हो, इसीलिए इसका नाम कुदरकोट कहा जाता है। हाँ हाँ, इसकी खुदर हुई। खुदर हुए के बाद फिर जो रुकुम था, रुकुम ने पुनः दोबारा कुदरकोट में मुँह नहीं दिखाया। ये सब नाम का एक भोजकट नाम का बनाया कुदरदुआर, जैसे बसाना बोलते हैं, उसको भोजकट के नाम से उसी रुकुम का बसाया हुआ है। तो अब में धीरे धीरे द्वापुर की बात है, अब धीरे धीरे प्रचार, इन्हीं प्रशासक उन्हीं की कृपा है। यहाँ निशान तो मिलते हैं रुक्मिणी जी के, जो द्वापुर की निशान है, तो वहाँ हाथियों की दाएं भी हड्डी आज भी पानी आनी बरसता है, हड्डी इन्हीं हड्डी मिलती है। और इतिहास भी है कि सुरंग का भी बंद करा दिया गया, सुरंग भी था अभी उसका वो अलूपा देवी जो जहाँ गौरी मंदिर पूजा करने कहीं थे, कन्हैया जी वहीं से लिवा गए थे गौरी मंदिर से। तो अब वहाँ को इतिहास वैसे मान लीजिएगा कि इन्हीं रुक्मिणी जी कुंदनपुर की उनकी जन्मभूमि थी, राजा भीष्म की नगरी है। अब उसमें विद्वान जब हो गया तो लोगों ने कम किया, जब किया अब दोबारा पुनः उनकी चौथी चल के आई, और 2007 में रुक्मिणी जी की संतों ही द्वारा परिक्रमा 84 कोस को लगता है। हर अमास आधे फागुन जो अमास आती है 84 कोस की परिक्रमा यहीं से जाता है। पूरे कुदरकोट का ये परिक्रमा होता है, और पूरे कुदरकोट का परिक्रमा हर अमास की माँ की अमास होता है जी जी। और जहाँ में 84 कोस की परिक्रमा में और फागुन की परिक्रमा में आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आज आप सुबह जैसे आप अभी आए सुबह आ जाते तो भीड़ तो दिखाई देती।